बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने राशिद मिन्हास कहानी जो है वो शुरू की थी, उसका आगाज़ किया था। सफ़ा नंबर 43 हमने पढ़ा था। आज हम सफ़ा नंबर 44 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल का सबक आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और उसकी मश्क भी कर ली होगी। जी तो आगाज़ करते हैं अपने नए सबक का। साजिशी इंस्ट्रक्टर ने बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल राशिद मिन्हास के मुंह पर रखा, लेकिन राशिद मिन्हास ने बेहोश होने की बजाय हवास बहाल रखे, दुरुस्त रखे, ठीक रखे और तियारे का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते रहे, उसको अपने काबू में रखने की कोशिश करते रहे। जब राशिद मिन्हास तियारे को बुलंदी की तरफ ले जाने और उसका रुख, उसकी सिमत वापिस माड़ीपुर हवाई अड्डे की तरफ करने में नाकाम हुए, तो आखिरकार वो लम्हा आ गया जब उन्हें पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत बचाने के लिए, तौकीर बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने उस आले को पूरी ताकत से दबा दिया जो जहाज को नीचे लाता है। अब तियारा तेजी से जमीन की तरफ आने लगा। गद्दार मतीउर रहमान को अपनी मौत नजर आने लगी। उसका मंसूबा इरादा अधूरा रह गया, नामुकम्मल रह गया, लेकिन अजीम बड़े राशिद मिन्हास अपना मिशन, अपना काम पूरा कर चुके थे। जहाज जबरदस्त धमाके से, जोरदार धमाके से गिरकर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। राशिद मिन्हास ने जान देकर ये साबित किया, ये बता दिया कि जिन्हें जिंदा रहने का ढंग आता है, तरीका आता है, सलीका आता है, वो मौत से डरा नहीं करते, घबराते नहीं। उनकी अजीम बड़ी कुर्बानी और बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना मिले, नमूना ना मिले, बहादुरी पर उन्हें फौज का आला तरीन एजाज, निशान तमगा, निशाने हैदर दिया गया। ये एजाज, ये रुतबा, मर्तबा पाने वाले पाक फजाइया के वो वाहिद अफीसर हैं। शायर ने राशिद मिन्हास शहीद को इस तरह खराज अकीदत पेश किया है, इस तरह से सताइश की है, तारीफी अल्फाज दिए हैं। वो नंगे दीनो वतन तुझसे बच के जा ना सका, फजाए अर्ज़े मुकद्दस की सरजमीनों के उधर, बहुत उड़ान पे अपनी उसे था नाज, मगर वो तुझसे बच्चाए शाही की ताब ला ना सका। प्याम लाया है खुल्दे बरी से ये कासिद, तो फैलो सरवर व बट्टी सलाम कहते हैं। वो जिनको साहिबे आली मुकाम कहते हैं, उन्हीं शहीदों में शामिल है नौजवान राशिद। जी स्टूडेंट्स, आपने राशिद मिन्हास शहीद की कहानी को बहुत गौर से और तवज्जो से सुना होगा कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले को कैसे जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। मुझे उम्मीद है आप जो है इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके नए अल्फाज, उसके मानी को याद करेंगे और अपनी नोटबुक पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। शुक्रिया।